वेलकम टू माय चैनल दोस्तों। अनीता का अंगना में आपका स्वागत है। आज मैं आपके सामने एक स्टोरी प्रस्तुत करने जा रही हूँ। वैसे ज़िंदगी में क्या ज़रूरी है, व्यवहार ज़रूरी है या डिग्री? आज जो मैं कहानी सुनाने जा रही हूँ इसी पर निर्धारित है। मैंने एक कहानी पढ़ी थी जिसमें एक माँ होती है, वह अपने बेटे को हमेशा डांटती रहती है, फटकारती रहती है। उसे बचपन से ही व्यवस्थित रहना सिखाती है और सिखाती है कि तुम्हें कैसे उठना है, बैठना है, कैसे जैसे वो बैठता है तो माँ उसे टोकती है कि सही से बैठो, चादर सिमट के बैठो। कहीं जाता है तो कहती है अच्छे से बातें किया करो। कहीं कुछ खाना पीना खाना होता है तो कहते हैं अच्छे से बैठ के खाया पिया करो, अपनी जिम्मेदारियों को समझो। कहीं घर में लाइट जली होती है तो लाइट बंद करने को कहती है कि फालतू वेस्टेज ना करी जाए। अगर तुम एक कमरे में बैठे हो तो बाकी जगह की लाइटें बंद करो। ऐसे रोका टोकी में वो बच्चा बड़ा होता रहता है और माँ हमेशा उसको रोकती टोकती है। उसके दिमाग में, उस बच्चे के दिमाग में बचपन से ही ये चीज़ें आती रहती हैं कि जैसे ही मैं बड़ा हो जाऊंगा मैं अपनी माँ से थोड़ा दूरी बनाऊंगा। उसको माँ का टोकना रोकना पसंद नहीं आता है। धीरे धीरे वो ऐसे माइंडसेट करता है कि मुझे अपनी माँ से किसी तरह ऐसे व्यवहार से दूर रहना है। बच्चा पढ़ता है, आगे बढ़ता है, बहुत अच्छे नंबरों से भी पास होता है। पर जैसे जैसे वो बड़ा होता है, कॉलेज भी पास करता है, तो उसके दिमाग में यही चलता है किसी तरह मुझे कोई नौकरी मिल जाए और मैं अपनी माँ से दूर चला जाऊँ। तो धीरे धीरे करके वो नौकरी के इंटरव्यूज़ के लिए रेडी होता है और उसके दिमाग में इंटरव्यू में जाते टाइम भी बस यही होता है किसी तरह ये नौकरी मुझे मिल जाए और मैं अपनी माँ से छुटकारा पा लूँ। यही उसके दिमाग में दोस्तों यही चीज़ चल रही होती है। पर जाते वक्त भी इंटरव्यू के लिए उसकी माँ पीछे से आत्मविश्वास देते हुए कहती है कि आत्मविश्वास से सारे सवालों के जवाब देना और कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अपना जो बिहेवियर है वो पॉजिटिव रखना और तुम्हारी नौकरी लग जाएगी। अपना व्यवहार अच्छे से रखना, ऐसे समझाते हुए ही घर से उसकी माँ भेजती है। परंतु उसके दिमाग में तो कुछ और ही चीज़ चल रही होती है। वो सोचता है जैसे ही मुझे नौकरी मिली और मैं अपनी माँ से दूर चला जाऊँगा। ये सोचते हुए वो जैसे ही जहाँ इंटरव्यू देता है वहाँ लोकेशन पर पहुँचता है जैसे ही उतरता है, बिल्डिंग के पास जाता, ऑफिस के पास पहुँचता है, वो देखता है रास्ते में बहुत मतलब रास्ते में एक पाइप गिरा पड़ा है जिसमें से वेस्ट पानी बह रहा है। वो उस पाइप को उठाता है और पेड़ों की तरफ कर देता है उसका मुंह, ताकि जो पानी है वो जो सूखे पेड़ हैं उनकी तरफ चला जाए। धीरे धीरे वो आगे बढ़ता है। जैसे ही कंपनी के गेट के पास पहुंचता है, गेट पर कोई चौकीदार नहीं होता, दरवाज़ा बहुत ज़्यादा खुला होता है, आने जाने वाले लोग जा रहे होते हैं। तो वो क्या करता है, अंदर आते टाइम गेट को प्रॉपरली बंद करता है। उसके बाद वो अंदर आता है। जैसे ही वो एंटर होता है तो इंटरव्यू के लिए वो इंटरव्यू के साथ लोगों के साथ बैठ जाता है, कुछ देर बातें करता है। उसके बाद वो देखता है अंदर एंट्रेंस में जो पायदान है वो थोड़ा सा उबड़ खाबड़ हो रखा है, मतलब टेढ़ा मेढ़ा रखा है। वो उस पायदान को सही से व्यवस्थित रखता है जैसे ही उसकी माँ ने सिखाया हुआ था, जो बचपन से ही उसने सीखा था। ऊपर फ्लोर पे जाते जाते जैसे ही बढ़ता है तो लाइटें जली होती है बहुत सारी। वो देखता है कि लाइटों की बहुत ज़्यादा चकाचौंध है, वेस्टेज है, एक्स्ट्रा लाइटें जली हुई है जहाँ पर कोई भी पर्सन नहीं है। तो वो लाइट बंद करता हुआ मैक्सिमम उतनी ही लाइट जलाता है जितना होता है, और जो एक्स्ट्रा लाइट उसे लगती है कि ये वेस्ट जल रही है वो बंद करता हुआ ऊपर फ्लोर की तरफ बढ़ता है। जैसे ही फ्लोर की तरफ बढ़ता है उसका इंटरव्यू के लिए कैबिन में मतलब सारे बैठे होते हैं। धीरे धीरे करके सारे कंटेस्टेंट जो होते हैं, जो इंटरव्यू के लिए आए हुए लोग होते हैं, उनका इंटरव्यू होता है तो उसका भी नंबर आता है। जैसे ही वो अंदर उस रूम में जाता है, वहाँ जो इंटरव्यू के लिए लोग बैठे होते हैं वो उसे कहते हैं लड़के को कि आप कब हमारी कंपनी को ज्वाइन करेंगे, हमने आपको सिलेक्ट कर लिया है। ये सुनते ही वो एकदम से भौचक्का रह जाता है। अचानक से वो सोचता है ऐसा क्या जो हुआ, इन्होंने ना मेरी डिग्री देखी ना मेरी क्वालिफिकेशन देखी, इन्होंने सीधा ही मुझे सिलेक्ट कैसे कर लिया। तो वो पूछता है कि सर ऐसा क्या हुआ, मैं एकदम से ज्वाइन कैसे करूँ, आपने तो ना मेरा इंटरव्यू लिया ना ही मेरी कोई डिग्री देखी। तो जो इंटरव्यू ले रहे होते हैं मैनेजर, उनका जवाब क्या आता है कि आप हमारी कंपनी के लिए बहुत सुटेबल पर्सन है। आप जहां से एंटर हुए थे वहीं हमारी कंपनी में कैमरे लगे हुए हैं जो आपको देख रहे थे। आप इतने अच्छे हैं कि आप कंपनी के साथ साथ लोगों के बारे में भी सोचते हैं। जब आपने पाइप को सूखे पेड़ों की तरफ किया तब हमें समझ आया आपके अंदर एक ईमानदारी है और लोगों के लिए भी आपका व्यवहार उचित है। जैसे भी आप एंटर हुए, जैसे आपने पायदान व्यवस्थित किया, आपने लाइटें बंद की, जबकि आप अभी यहाँ पे
पे ज्वाइन भी नहीं हुए, आप अपनी ज़िम्मेदारियों को बखूबी निभाते आ रहे हैं, जबकि आप यहाँ पर अभी हमने आपको ज्वाइन भी नहीं किया है। तो ये आपके अंदर अच्छी खूबी हमें ये दिखी कि आप कंपनी के लिए कितने, जब आप नहीं ज्वाइन की तभी आप इतने लॉयल हैं, तो जब आप ज्वाइन करेंगे तो अपनी ज़िम्मेदारियों को आप बखूबी और बढ़ चढ़ कर निभाएंगे। और जैसे ही आपने लाइटें बंद करी तो आप अपनी जो भी कंपनी में काम करेंगे या लॉयल है अपनी लाइफ के लिए, अपने डिसीजंस के लिए, दैट्स वाई हमने आपको सिलेक्ट कर लिया है। यह सोचते ही उसके दिल में अचानक से अपनी माँ का ख्याल आया, क्योंकि ये सब तो वो बचपन से ही करता आया था, जो उसकी आदतों में समा गया था। दोस्तों, हर माँ बाप अपने बच्चों को जो रोका टोकी करते हैं, उसके पीछे की वजह यही होती है, वो अपने बच्चे को अच्छा बनाना चाहते हैं। जिस प्रकार मूर्ति को जो मूर्तिकार होता है, ठोक पीट के उसको काट के उसे हथौड़े से मार मार के उस मूर्ति को एक भगवान की शेप देता है, उसी तरह हर पेरेंट्स अपने बच्चे को रोका टोकी करके बुरी आदतें निकाल के वही उसे एक भगवान के रूप में शेप दे रहा होता है, ताकि वो अपनी ज़िंदगी में आके अच्छा बने और सच्चा बने, अपनी ज़िंदगी को अच्छी पॉजिटिव वे में लेकर जाए। हर माँ बाप का यही सपना होता है, यही तरीका होता है, और हर बच्चों के लिए यही यही तरीका होता है सिखाने का, और हर बच्चों के लिए यही सपना भी होता है कि उनका जीवन अच्छे से जिए। तो उसको समझ आता है। और ऐसे बच्चे, ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जो हमेशा माँ बाप की रोक टोक को गलत सोचते हैं, और सोचते हैं कि माँ बाप को ही अपना दुश्मन बना लेते हैं। उसके पीछे की अच्छाई उनको नज़र नहीं आती, मगर जैसे जैसे वक्त बीतता है उनको नज़र आने लग जाता है कि मेरे माँ बाप मेरे लिए कुछ अच्छा सोच रहे थे। ये वीडियो उन बच्चों को दिखाइए जो अपने माँ बाप की रोक टोक की के लिए गुस्सा करते हैं। उनको गुस्सा आता है कि माँ बाप हमें रोकते क्यों हैं। तो ये आई होप इस कहानी से आपको कुछ ज़रूर सीख मिली होगी। मैं चाहती हूँ और आगे ऐसे ही वीडियोज़ आपको बताती रहूँ, समझाती रहूँ, दिखाती रहूँ। तो आगे मैं कोशिश करूँगी इससे भी अच्छे अच्छे टॉपिक्स पे वीडियो बनाऊँ। इसके लिए आप मुझे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, और जय श्री राधे। नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करिएगा ज़रूर। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।